हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज जो इस हम वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट्स मेट्री। ये इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही आसान चैप्टर है और बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से आप लोगों के 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हम क्लास 10 का कोऑर्डिनेट्स मेट्री की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला है आपका डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा है हमारा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है। अगर हमें किसी कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, कोई हमें पॉइंट गिवन है, सपोज करो ये आपका 1 2 3 और ये आपका 1 और 2। इस कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे 3, 2 -1 -2। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे हमारे पास -2, 2। अगर मैं पूछ लूँ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं -2, 2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो आप इजीली क्या बता सकते हो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो -2 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया आपका 5 यूनिट। बट अगर यही आपको दो पॉइंट ऐसे गिवन कर दी जो थोड़ा सा टिल्ड हो जाए, तब आपका इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली जो बना हुआ है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही बना हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट, अगर सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 और y2। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 किसी को भी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में इसका स्क्वायर ही होना है। ठीक है, तो अब ये तो होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि देन उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, तो हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड -2, 1। तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम काम करते हैं, इसे x1 y1 लेट कर लेते हैं। आप किसी को भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे लेट कर लेते हैं x2 और y2। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पे x2 की वैल्यू है हमारे पास -2, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो x2 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास यहाँ पे 1 -3 का होल स्क्वायर। देन माइनस ऑफ माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2 + 2 4 हो जाएगा माइनस का, प्लस 1 में से 3 गया तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेंगे। -4 का स्क्वायर होता है आपका 16 प्लस का -2 का स्क्वायर होता है आपका 4। दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका √20। अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 20 जो है हमारा क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। यहाँ से 2 आपका बाहर आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं हम 2√5 यूनिट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस निकल के आ गया वो कितना आ गया, 2√5 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन गिवन है, show that the points -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertices of a right angle triangle। अब बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें तीन वर्टाइसेस, तीन जो है कोऑर्डिनेट गिवन है जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस के हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। एक पॉइंट है आपका, इसको हम ये मान लेते हैं -2, 3। बी वाला पॉइंट है हमारे पास 8, 3 एंड सी जो है वो है हमारे पास 6, 7। इन तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लिए। सबसे पहला आप AB के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो AB के बीच का डिस्टेंस वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इनमें से किसी को भी लेट कर लो, तो मैं इसे x1 y1 इसे x2 और y2 लेट कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1, तो 8 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 8 + 2 हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, और यहाँ से 3 - 3 हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है आपका, देखा जाए तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 10 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AB की जो लेंथ निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से अब BC निकाल लेते हैं। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में निकालेंगे डिस्टेंस। तो BC का जो डिस्टेंस होगा सेम यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसी को भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, तो 6 में से 8 गया, 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। इसमें करोगे 6 - 8 तो ये बनेगा आपका 2 माइनस का इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो ये बनेगा आपका 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
माइनस 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आगे आ जाएगा आपका अंडर रूट 20। और अंडर रूट 20 जो होता है वो आपका सॉरी 2 रूट 5 के इक्वल होता है। तो इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आगे आपका 2 रूट 5। ठीक, देन अब लास्ट हमारा सी ए। अब सी ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से। सी ए के बीच में सेम 6 माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे कर लेंगे सॉल्व, यहाँ से आएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 का स्क्वायर 7 में से 3 का कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। इसे प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 80। ठीक है, और अंडर रूट 80 जो होता है आपका 4 रूट 5 यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो हमें तीनों साइड की लेंथ पता चल चुकी है। एक है आपका 10, दूसरा है आपका 2 रूट 5 और तीसरा है आपका 4 रूट 5। अगर हम इसमें लार्जेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 10 वाला सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, बाकी ये दोनों आपके छोटे डिस्टेंस है। अब इसमें क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे लंबी साइड क्या है हमारे पास ए बी, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। अब ए बी कितना था हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कितना है हमारे पास, बी सी आपका निकल के आया था 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 इक्वल्स टू 2 रूट 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 20 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो 100 किसके इक्वल आ रहा है आपका 100 के, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है बाकी दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन जो ABCD है सॉरी ABC है इसे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABCD आपका क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y is 10 यूनिट। अब हमें यहाँ पे जो PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया इन्होंने 10 यूनिट। ठीक है, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला वही PQ इक्वल्स टू क्या है हमारा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 इसे मान लेते हैं, y1 इसे, और x2 हमारा ये हो जाएगा और y2 हमारा ये हो जाएगा। तो x1 हमारा सॉरी x2 है हमारे पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, अब माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि y2 हमारा ये है तो y और माइनस के यहाँ पे 3 था तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा आपका +3 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमें 10 गिवन है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 8 का स्क्वायर और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, मतलब 3 2 जा 6 5। ठीक है, अब इधर की तरफ तो रूट है, इधर कुछ नहीं है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इस पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 100 का सॉरी 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 इक्वल्स टू 64 प्लस 9, इनको ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। प्लस का 100 है उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 में से 73 जाएगा तो 100 बड़ी वैल्यू माइनस में, तो माइनस में 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे या तो इसे हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका बनेगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, क्योंकि 9 से कितना होता है आपका 27 और 9 में से 3 का कितना आ जाएगा 6 माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आपका y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा, तो अगर बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज, तो यहाँ पे बचेगा आपका y और माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ये 9 इक्वल्स टू 0। तो एक आपका यहाँ पे बना y प्लस 9, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग भी सही हुई है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको y प्लस 9 को अलग से 0 के इक्वल रख देना है और y माइनस 3 को भी
जीरो के इक्वल रख देना है, ठीक है। माइनस का 9 उधर जाएगा, सॉरी प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -9, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपकी जो वैल्यू होगी y की वो क्या हो सकती है, या तो -9 या फिर 3, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट q है, इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,1, ये आपका इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट p से जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-3 और r से, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x, 6। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो जो PQ है वो किसके ऊपर हो जाएगा आपका Q R के ऊपर। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से x2 x1 किसी को रिलेट कर लो, बताया था आप लोगों को। तो PQ की बात करें तो यहाँ पे हम लगा देंगे 5, x2 इसे मान लेते हैं और y2 इसे मान लेते हैं, x1 और y1, ठीक है। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, ये जो होगा आपका क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब इसमें से भी आप क्या कर लो, x2 इसे मान लो, x1 y1 तो है ही, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 - 0 कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस का, तो माइनस वो स्क्वायर। x - 0 आपका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और -4 का स्क्वायर होता है आपका 60, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा आपका x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इन दोनों को प्लस मत करना अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 25 + 16 जो है वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 के। अब ध्यान से देखें, इधर भी 25 प्लस का है, इधर भी 25 प्लस का है, ये प्लस का 25 इधर आएगा माइनस का, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे बचा स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो x जो होगा वो अंडर रूट 16 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेंगी वो हो जाएंगी आपकी +-4। तो जो कोऑर्डिनेट होगा आपका r, जो कोऑर्डिनेट होगा r, या तो वो आपका होगा 4,6 या फिर -4,6, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी यहाँ से +-4, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कि सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या। तो अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या, बेसिकली देखो नाम से ही पता चल रहा है सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो कोई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको कोई एक लाइन, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसने इस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट जो फाइंड होता है वो होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। अब जैसे इस लाइन ने इस पूरी लाइन को डिवाइड किया है, इस लाइन ने क्या किया, इस पूरी लाइन को डिवाइड किया, तो इसने दो रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसको मान लेते हैं हम m1, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो ले लेते हैं m1, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो ले लेते हैं उसे हम मान लेते हैं m2, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 और y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास होंगे x2 और y2। तो यहाँ से जो हमें x और y जहाँ पे इसने डिवाइड किया उस पॉइंट को निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है x, इस m1 की मल्टीप्लाई जाके इस वाले ब्रैकेट्स हो जाएगी और इस m2 की मल्टीप्लाई जाके इस वाले ब्रैकेट्स हो जाएगी। तो जब हम x की बात करेंगे तो ये m1 यहाँ पे जाके x2 से मल्टीप्लाई होगा, ये m2 यहाँ पे जाके x1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन नीचे दोनों रेशियो का सम, ठीक है। तो यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसने इस पूरी लाइन को किस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन सेगमेंट ने इस लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है अब find the coordinates of the points which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। अब हमें एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके -1,7 और 4,-3। ये कोऑर्डिनेट जैसे गिवन है आपको वैसे ही रखने हैं। हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे कि एक पॉइंट जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये किस पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये सेंटर वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला था वो क्या था, x = m1 x2 + m2 x1 / m1
प्लस m2, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके m1 की वैल्यू है, ये आपके m2 की वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू m1 है हमारे पास 2, इस 2 की मल्टीप्लाई जाके हो जाएगी x2 से। यहाँ पे ये x1 था, ये y1, ये है हमारे पास x2 और y2। इसमें आप चेंज नहीं करोगे, जो यहाँ पे गिवन है उसको वहीं पे रखना है। ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई जाके इधर 4 से हो जाएगी, तो 2 इंटू 4 प्लस उस 3 की मल्टीप्लाई इधर आके -1 हो जाएगी, -1 अपॉन नीचे दोनों रेशो का सम। तो x इक्वल्स टू 2 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 5। 8 में से 3 गया आपका 5 अपॉन 5, यहाँ से x निकल के आ जाएगा आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही हमें y निकालना है, तो y के लिए हम करेंगे y इक्वल्स टू सेम m1 y2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस y2 से हो जाएगी, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो y इक्वल्स टू, ये माइनस क्या है तो 2 3 जा -6 आ जाएगा, और प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। 21 में से -6 गया तो आपका ये बचेगा 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 3। तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका 1,3। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। तो हमें एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, -1 एंड -2, 3। ठीक है, तो अब इस लाइन को ट्राइसेक्ट किया हुआ है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पे मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम a, b। ठीक है, अब ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके जो रेशियो होंगे वो 1 1 और 1 हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें x y निकालने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो तो हमारा 1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 1:2 में, जब हम x और y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जब x निकालना होगा तो x के लिए वही फॉर्मूला हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई जाके इधर वाले ब्रैकेट्स होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई जाके इधर वाले ब्रैकेट्स होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी आपकी -2 से, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, नीचे दोनों रेशियो का सम। इसे करेंगे तो -2 2 4 जा 8 अपॉन 3, ये आ जाएगा 6 अपॉन 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2। x कितना आ गया यहाँ से 2। ऐसे ही अगर हम y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, तो y जो होता है y किसके इक्वल होगा, सेम फॉर्मूला। तो y के लिए क्या होगा, ये 1 जाके उधर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन नीचे दोनों रेशो का सम। तो 1 -3 आ जाएगा -3, 2 इंटू -1 आ जाएगा -2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा -5/3। तो जो कोऑर्डिनेट निकले आपके एक पॉइंट के x, y वाले, वो आ गया आपके पास 2, -5/3। ठीक है, अब दूसरे कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है इसके अकॉर्डिंग अब रेशो की, अब यहाँ पे रेशो की जो बात करेंगे। ठीक है, अब जो a और b इसके इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 1। तो जब a कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये भी आपके बेसिकली क्या है x और y कोऑर्डिनेट ही है, तो इसके लिए बात करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई उधर जाके -2 से हो जाएगी, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन दोनों रेशियो का सम। तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, और 1 इंटू 4 हो जाएगा आपका +4/3। 4 में से 4 गया हो जाएगा आपका 0/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, ऐसे ही b कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो b में आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर -3 से, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 5। इसे करेंगे तो -6 और -1 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5। इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा -7/5। तो जो कोऑर्डिनेट है आपके a, b, इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो एक आ जाएगा आपका 0 और दूसरा आ जाएगा आपके पास -7/5। तो कभी भी ट्राइसेक्शन अगर गिवन हो आप लोगों, तो इसका मतलब क्या होता है 1:1:1 में। और इसको फाइंड करना हो तो आप इसके रेशियो को डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब रेशियो को बांट दो। जैसे हमें a, b फाइंड करना था, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 हो गया। जब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हमारा 1 हो गया था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, in what ratio in which the line segment joining 2, -3 and 5, 6 is divided by the x axis। अब यहाँ से हमें
रेशो की बात पूछ ली गई यार, इसने बोला है कि जो ये लाइन सेगमेंट है आपका 2,3 एंड 5,6 इसको किस रेशो में डिवाइड करें, मतलब ये जो है इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उसका रेशो बताना है हमें। तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड होने का मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास x,0। यहाँ पे हम जो रेशो अब लेट करके चलेंगे वो रेशो होगा हमारा k रेशो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो रेशो लेट करोगे, लेट द रेशो बी k रेशो 1। अब k रेशो 1 का मतलब क्या हुआ, कैसे k रेशो 1 क्यों लेट किया अब ये देखते हैं। जो हमारा रेशो होता है m1 रेशो m2 होता है, ठीक है। अब m2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या बनेगा m1 अपॉन m2 रेशो, ये m1 m2 अपॉन m2, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1। इस m1 अपॉन m2 को हम क्या लेट कर लेते हैं k, तो ये आपका बेसिकली क्या बन जाएगा k रेशो, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया k रेशो 1 में, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि k हमारा जो है वो m1 अपॉन m2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमें रेशो मिल जाएगा। तो इसके लिए सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि हम निकालेंगे अगर हम x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, तो जब दो वेरिएबल आ जाएंगे तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी, तो यहाँ से तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट का क्योंकि हमें y की वैल्यू यहाँ पे पता है 0 है। तो जो y कोऑर्डिनेट का y का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, m1 को हमने मान रखा है यहाँ पे k, तो k इंटू कितना हो जाएगा y2 कितना है हमारे पास 6, तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन रेशो नीचे क्या है आपके k रेशो 1 मतलब k प्लस 1। अब k प्लस 1 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 से ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6k प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू 6k माइनस 3, माइनस का 3 इधर आके प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा 6k इक्वल्स टू 3, 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, इसे डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा 1/2, तो क्या आ गया हमारा 1/2 और k को हमने क्या माना था m1 अपॉन m2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 1/2। तो जो हमारे रेशो हो जाएंगे, रेशो हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो हम ऐसे करके इनके रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कभी भी रेशो पूछा गया तो आप इसको हमेशा k रेशो 1 में लेट कर लो, ठीक है। और k की जो भी वैल्यू आएगी, अगर लेट अस सपोज कि k की वैल्यू हमारी 2 आती तो तब रेशो क्या होता है, तो 2 के अपॉन में क्या होता है 1, तो इसके रेशो हो जाते हैं 2/1, ठीक है। तो k की जो भी वैल्यू आएगी उसके अपॉन में भी होते हैं या फिर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो वही आपके रेशो हो जाएंगे, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम जो बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो सेंट्रोइड होता क्या है अब उसके बारे में समझते हैं। तो अब बात करते हैं सेंट्रोइड के बारे में। तो सेंट्रोइड बेसिकली होता क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस अगर हम मीडियन फॉल कराते हैं, ठीक, तो ये तीनों वर्टाइसेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसी पॉइंट का नाम हो जाता है हमारा सेंट्रोइड। इसे हम क्या बोल देते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y, इनके वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएंगे हमारे पास x2 y2 और ये हो जाएगा हमारे पास x3 y3, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड मतलब x एक्सिस को अगर हमें फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है तीनों जो वर्टाइसेस होते हैं, तीनों वर्टाइसेस के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट का सम, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ऐसे ही y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, ठीक। तो हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 0,6 8,12 एंड 8,0। तो हमें इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड को फाइंड करना है। इसके वर्टाइसेस हमें गिवन है, पहला 0,6, दूसरा है हमारे पास 8,12 और तीसरा है हमारे पास 8,0, ठीक है। इस ट्रायंगल के हमें सेंट्रोइड को फाइंड करना है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम x, y। जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला था हमारे पास x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब तीनों वर्टाइसेस का सम अपॉन 3। तो x1 है हमारे पास यहाँ पे 0, x2 है हमारे पास यहाँ पे 8 और x3 है हमारे पास वहाँ पे 8 अपॉन 3। 8 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास y1 है 6, ठीक है, y2 है हमारे पास 12 और y3 हमारे पास 0 अपॉन 3। इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18 अपॉन 3, इसे आप डिवाइड कर देना तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6। तो जो सेंट्रोइड के
जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 16/3 6, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि आपको सेंट्रॉइड गिवन होगा और 2 वर्टाइसेस गिवन होंगे, उसकी हेल्प से थर्ड वर्टाइस को फाइंड करना है, तो उसके लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। आपको बस इतना काम करना है कि जो चीज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, आपको वो वैल्यू उसी की प्लेस पे आपको पुट करनी है, ठीक है। वहां से आप इजिली इनके जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उन वैल्यूज को इजिली फाइंड कर सकते हो। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।